हेलो एवरीवन। सो टुडे आज हमारा टॉपिक है एसईओ विद एआई। मतलब आप अपनी एआई में रैंकिंग कैसे कर सकते हो। एआई के थ्रू आपको कैसे वेबसाइट्स को रैंक करना है, गूगल पे कैसे रैंक होना है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चैट बोर्ड्स, जो एआई चैट बोर्ड्स है जैसे चैट जीपीटी, जेमिनी, यहाँ पे आपको किस तरीके से अपनी रैंकिंग करनी है। ठीक है, तो अभी हम आज इसकी थोड़ी सी थ्योरी करेंगे। पहले इसका एक रोड मैप समझेंगे, एंड देन उसके बाद हम प्रैक्टिकल पे जाएंगे। सबसे पहले तो ये देखो, एक बहुत ही बेसिक सी बात समझनी बहुत जरूरी है कि एसईओ इज नॉट अबाउट द ट्रिकिंग गूगल। एसईओ इज नॉट अबाउट ट्रिकिंग गूगल, मतलब एसईओ इज अबाउट टू हेल्प द यूजर। मतलब हमें यूजर की हेल्प करनी है। मतलब जब कोई यूजर गूगल पर सर्च करता है तो वो कीवर्ड टाइप नहीं करता, वो अपनी प्रॉब्लम टाइप करता है। अब जैसे अगर किसी ने लिखा है कि एसईओ विद एआई, अब इसका मतलब ये नहीं है कि उसको इसकी डेफिनेशन चाहिए कि एसईओ विद एआई की डेफिनेशन आ जाए। उसका मतलब है कि एआई का यूज करके मेन एसईओ को कि वो एसईओ को रैंक कर सकता है या नहीं, या फिर क्या टूल्स उसको यूज करने चाहिए, या फिर क्या उसमें प्रैक्टिकल नॉलेज उसको चाहिए। अगर आपने उसकी इस कंफ्यूजन को या फिर इस प्रॉब्लम को अगर आपके कंटेंट ने सॉल्व कर दिया तो गूगल ऑटोमेटिकली आपको वैल्यू देता है। अब अगर आप देखोगे, मोस्टली अगर आप चैट जीपीटी पे सर्च कर लो यही सेम क्वेश्चन, या फिर आप जेमिनी पे सर्च कर लो, तो वो एक आपको उसकी डेफिनेशन नहीं देगा, वो एक आपको डिटेल में हर एक चीज देगा, जिसमें क्या क्या एसईओ के टूल्स हैं, एआई के टूल्स हैं आप जिनको यूज कर सकते हो, एंड क्या आप कंटेंट में यूज कर सकते हो, एंड उसके टूल्स कितने यूजफुल हैं और कितने नहीं। ये सारी चीजें वो आपको बताएगा, वो उसकी डेफिनेशन आपको नहीं देगा, वो आपके यूजर्स एंड उसकी जो भी एक्सपर्टीज एक्सपीरियंस है उस कंटेंट का, वो सारी चीजें आपके साथ शेयर करेगा। अब बात आती है कि एआई का रोल एसईओ में क्या है। ठीक है, एआई कोई मैजिक बटन तो नहीं जो एक क्लिक में वेबसाइट रैंक कर दे। एआई एक स्मार्ट असिस्टेंट है। जैसे क्लास में एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट होता है जो नोट्स जल्दी बना लेता है, एग्जाम्पल सजेस्ट करते हैं, पर फाइनल एक्सप्लेनेशन टीचर ही देता है। सेम वे एआई रिसर्च फास्ट करता है, पैटर्न समझता है, और आप सबको डायरेक्शन देता है, लेकिन एग्जीक्यूशन और डिसीजन आपके हाथ में होता है। ठीक है, इस चीज में कंफ्यूज मत होना कि एआई क्या करता है। एआई रिसर्च को फास्ट करता है, आपकी कीवर्ड रिसर्च को फास्ट कर देगा, आपके पैटर्न्स आपको समझा देगा, आपको एक डायरेक्शन बता देगा, एक पाथ बता देगा जिस जो आपको फॉलो करना है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करना और उसका डिसीजन लेना ये आपके हाथ में है। ठीक है, एआई से आप रैंक नहीं कर सकते, बट एआई टूल्स के थ्रू आप एक बेटर डिसीजन ले सकते हो। ठीक है, कि क्या आपको यूज करना है। अब एक रियल एग्जांपल लेते हैं। मान लो आप डिजिटल मार्केटिंग या एसईओ सिखा रहे हो, ठीक है, सिखाते हो, और आप एसईओ विद एआई पर कंटेंट बनाना चाहते हो। अगर आप एक डायरेक्ट जेनरिक आर्टिकल लिख दोगे तो गूगल कंफ्यूज हो जाएगा कि ये बिगिनर के लिए है या एडवांस के लिए है या टूल्स रिव्यू के लिए है। यहीं पर एआई का यूज होता है। अब एआई से जब आप पूछते हैं कि लोग इस कीवर्ड को सर्च करके या क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या फिर क्या आपको क्लैरिटी उसमें देनी है, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, जब आप इसके ऊपर ब्लॉग नहीं लिखना, आपको इसके बारे में क्या कंटेंट देना है, क्योंकि आपको एआई आपको बता देगा कि लोगों का इंटेंशंस क्या है, मतलब लोगों की क्या इंटेंशंस है और लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने उस कीवर्ड से। फिर हम कंटेंट को गेस नहीं करते, हम उसे लॉजिक के थ्रू बनाते हैं। हमें उसे गेस नहीं करना है, हमें उसे लॉजिक के थ्रू बनाना है। ठीक है, सब ऐसे ही जब हम कीवर्ड रिसर्च को भी थोड़ा डिफरेंटली समझते हैं, कि लोग सोचते हैं कि हाई सर्च वॉल्यूम है तो वो बेस्ट कीवर्ड है। रियलिटी ये है कि राइट इंटेंट एक बेस्ट कीवर्ड है। मतलब इंटेंशंस क्या है यूजर की, जो वो अपना जो कीवर्ड गूगल पे सर्च कर रहा है, जो टाइप कर रहा है, तो उसकी इंटेंशंस क्या है। अब जैसे एसईओ एक बहुत ब्रॉड कीवर्ड है, ठीक है, पर हाउ टू डू एसईओ विद एआई फॉर बिगिनर्स, ये एक लॉन्ग टेल कीवर्ड है, बट एक क्लियर कंटेंट वाला कीवर्ड है। इसका मतलब ये है कि पर्सन सीखना चाहता है, वो यूजर सीखना चाहता है, और अगर आप उसको स्टेप बाय स्टेप गाइड देते हो तो वो आपके पेज पर रुकता है। जब यूजर रुकता है तो गूगल को सिग्नल मिलता है कि कंटेंट यूजफुल है, और वो ये सिग्नल रैंकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपने डायरेक्ट एक ब्लॉग लिख दिया तो फिर
गूगल भी उसमें कंफ्यूज हो जाएगा कि बिगिनर्स के लिए है या फिर किसके लिए। अब उसमें आपने एक प्रॉपर टाइटल दे दिया, हाउ टू एसईओ विद एआई फॉर बिगिनर्स, तो वो उन्हीं लोगों पर आगे के दिखाएगा जो बिगिनर्स हैं, जो एआई सीखना चाह रहे हैं, राइट। इसमें आपको कंटेंट भी पता चल गया कि इंटेंशंस क्या है उस यूजर की। अब नेक्स्ट है कि कंटेंट क्रिएशन में एआई आपको का कैसे यूज करना है। मतलब कंटेंट क्रिएशन में एआई का मिसयूज सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। लोग एआई से बोलते हैं कि राइट अ फुल ब्लॉग, और जब आउटपुट आता है तो उसको पेस्ट कर देते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप किसी और के लिखे नोट्स बिना समझे आप एग्जाम में लिख देते हो। तो अब इसका क्या है कि थोड़े टाइम के लिए तो आपका काम चल सकता है, पर लॉन्ग टर्म में के लिए आपका काम नहीं चल सकता। मतलब करेक्ट अप्रोच ये है कि एआई से पहले आप स्ट्रक्चर लो, आप पहले समझो, फिर हर सेक्शन को अलग अलग लिखवाओ और बीच में कुछ अपना एक्सपीरियंस, अपनी लैंग्वेज, अपने एग्जाम्पल्स को ऐड करो। अब इससे क्या हो जाएगा कि जो कंटेंट है वो आपका नेचुरल लगेगा। ऑब्वियसली जब आप अपनी एक्सपर्टीज या आपने जो भी वर्क किया है, अपना एक्सपीरियंस जब आप उसमें शेयर करते हो, अपने एग्जाम्पल्स जब आप उसमें शेयर करते हो, तो आपका कंटेंट बिल्कुल नेचुरल हो जाता है। तो गूगल को भी पता चलता है कि हाँ, ये एक ह्यूमन फर्स्ट कंटेंट है। अब अपना कंटेंट या अपने एग्जाम्पल्स, अपना एक्सपीरियंस देना क्यों जरूरी है? ये EEAT है, मतलब एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज, ऑथोरेंटेटिवनेस एंड ट्रस्टवर्दीनेस। अब इस ये EEAT क्या है और एसईओ में क्यों जरूरी है, और हमें इसे पढ़ना क्यों 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 इम्पोर्टेंट है अपने आगे आने वाले टाइम के लिए, ये आपको बहुत समझना पड़ेगा। और इसकी एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी हमने यूट्यूब पे अपलोड की हुई है, तो आप जाके देख सकते हो। अदरवाइज नहीं तो इसके डिस्क्रिप्शन में भी और इस आइकन पे भी हमने इस वीडियो का लिंक लगाया हुआ है, आप देख सकते हो कि EEAT क्यों जरूरी है और EEAT क्या होता है। तो आप इस वीडियो के बाद या इस वीडियो से पहले एक बार उसको गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है। सो आपको अपना एक्सपीरियंस, अपनी एक्सपर्टीज, अपना जो भी आपका एक्सपीरियंस, आपकी एक्सपर्टीज है, आपका जो भी कॉपीराइटेड है, जो आपका कंटेंट है, वो आपको उसमें देना ही देना है। अब क्या है ऑन पेज एसईओ? अब ऑन पेज एसईओ क्या है? ऑन पेज एसईओ एक सिंपल एग्जांपल से समझो कि मेटा, टाइटल और डिस्क्रिप्शन जो बिल्कुल आपके शॉप के बोर्ड के जैसे होते हैं। अगर आपका बोर्ड बोरिंग है तो कोई इतना विजिट नहीं करेगा। तो एआई आपको कैची टाइटल सजेस्ट करता है, पर अगर आप थोड़ा सा उस अपना टच ऐड कर देते हो, जैसे एसईओ विद एआई, स्टेप बाय स्टेप गाइड। अब इतना आपको एआई ने दे दिया, ठीक है। अब उसके आगे आप अपनी तरफ से ऐड कर दो इन सिंपल हिंदी एंड इंग्लिश। मतलब आपकी ये एक्सपर्टीज है, ये आपका एक्सपीरियंस है कि आप वही टॉपिक एसईओ विद एआई स्टेप बाय स्टेप गाइड आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में बहुत अच्छे से समझा सकते हो। तो अब यहाँ पे यूजर को क्या लगता है कि ये मेरे लेवल का कंटेंट है, और उससे क्लिक बढ़ जाता है, तो गूगल को एक पॉजिटिव सिग्नल मिलता है। ऑब्वियसली जब आप अपना वहां पे लिख ही दोगे कि स्टेप बाय स्टेप एसईओ विद एआई स्टेप बाय स्टेप गाइड इन सिंपल एंड हिंदी, इन सिंपल हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज, सो जो बिगिनर्स हैं या जो स्टेप टू स्टेप एसईओ को पढ़ना चाहते हैं, या जो सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में, जिसमें भी आप अपना कंटेंट लिखोगे, अपना कंटेंट दोगे, उसको समझना चाहते हैं, तो वहां पे वो जाके एक बार विजिट जरूर करेंगे, ताकि उनको भी पता चले कि हाँ, मैं हिंदी में समझ सकता हूँ या हिंदी में समझ सकती हूँ, तो वो उस पर क्लिक करके जरूर एक बार ट्राई करेगा। एंड जैसे जैसे उसके ऊपर क्लिक्स आते रहेंगे, आपका सीटीआर इंक्रीज होगा, तो गूगल को एक पॉजिटिव सिग्नल जरूर मिलेगा, ठीक है। ये है ऑन पेज। अब आता है आपका टेक्निकल इश्यू। टेक्निकल इश्यू में क्या होता है कि अक्सर जो बिगिनर्स होते हैं उनको ये लगता है कि पता नहीं क्या ही है, टेक्निकल पार्ट क्या ही होगा, पर असल में ये उतना टफ नहीं है। ये बिल्कुल आप एक अपने घर की तरह समझो। अब जैसे मान लो आपके घर की मेंटेनेंस है, बिल्कुल वैसे ही है कि अगर आपके घर में बिल्कुल भी इंटरनेट ना चले, आपके घर पे स्लो इंटरनेट चले, या फिर आपके घर में कुछ भी खराबी हो गई है, मान लो दरवाजे पे जंग लगा हुआ है, या फिर कहीं से कुछ टूटा हुआ है, और कोई गेस्ट आए, तो इतना ज्यादा वो चेंज नहीं करेगा। आपको भी लगेगा कि आप जब आप ये सब चीजें एनालाइज कर लोगे, जब दो चार चीजें आपके घर में खराब होगी, आपको लगेगा कि नहीं यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, तो आप अपने घर पे क्या करवाते हो, उन चीजों की मेंटेनेंस करवाते हो, उनको ठीक करते हो। तो ठीक वेब टेक्निकल भी क्या करता है, वेबसाइट के साथ भी वही होता है कि जब साइट स्लो होती है, या फिर मोबाइल पर प्रॉपरली ओपन नहीं होती, या फिर यूजर तुरंत बैक हो जाता है आपकी वेबसाइट पे विजिट करने के बाद, तो ये यहाँ पे हेल्प करता है आपकी एरर्स को एक सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने में, ताकि आप सिर्फ फिक्स दिस ना करो बल्कि समझ के काम करो। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने बस फिक्स
जिस पे क्लिक करा और आपकी एरर ठीक हो गई। नहीं, ऐसा नहीं होता ना। कहीं पे कुछ टूटा हुआ है तो आपने बस उसको एक टक कर दिया तो वो चीज ठीक हो गई। नहीं, आपको उसमें चीजें, अगर कुछ टूटा हुआ है तो आपको उसमें सीमेंट फुलफिल करनी पड़ती है, आपको उसको अच्छे से पॉलिश करना पड़ता है और चीज को इस तरीके से ठीक करना होता है। तो पहले आप उसका प्रोसीजर समझते हो कि कहाँ प्रॉब्लम है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना सामान लेके आते हो। अगर आप एक घर का एग्जाम्पल लो कि अगर कहीं पर कुछ टूटा हुआ है या खराब है तो आपका जो मैकेनिक का जो मैकेनिक होगा या कुछ भी होगा, वो सबसे पहले आएगा, वो चेक करेगा कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, एंड देन उसके बाद वो उस सामान को लेके आता है। ठीक है, अगर आप कोई इलेक्ट्रिशियन बुलाते हो तो वो भी सबसे पहले आके चेक करता है कि कहाँ पर कौन सी चीज खराब है, एंड उसके अकॉर्डिंग फिर वो सामान लेके आता है। तो ठीक वेबसाइट में भी यही है कि आप, एआई आपको क्या हेल्प करता है कि कहाँ पर कौन सी चीजें खराब हैं, क्या क्या आपकी एरर्स हैं, और उसको ठीक करने के लिए क्या क्या चीजें आपको चाहिए है, और उसके अकॉर्डिंग आप उसको वो चीजें रेकमेंड, अपनी चीजें प्रोवाइड करते हो जो जो एआई आपको बताता है, और वो एरर्स आपकी फिक्स होती हैं। तो एआई आपको रैंकिंग में यहाँ हेल्प करता है। और ठीक ऐसी बैकलिंक्स में, बैकलिंक्स को भी अपने एक रियल लाइफ से आप कनेक्ट करके देखो। बैकलिंक्स का मतलब क्या है? एक नॉर्मल सी अगर हम लेते हैं तो एक बैकलिंक्स का मतलब है रिकमेंडेशन। जैसे अगर आप किसी को बोलते हो कि ये कोर्स अच्छा है, आपने किसी को रेकमेंड किया, तो आप उस कोर्स की वैल्यू बढ़ा देते हो, राइट? वैसे ही वेबसाइट के केस में क्या होता है, वेबसाइट के केस में जब कोई ट्रस्टेड साइट आपको लिंक करती है, जो ऑलरेडी बहुत अच्छी डोमेन ऑथोरिटी की साइट्स होती हैं, जब वो आपको लिंक करती है तो गूगल मानता है कि ये वेबसाइट रिलायबल है, कि एआई आपको ये सजेस्ट करता है कि कौन सी वेबसाइट्स रेलेवेंट है और कौन सी वेबसाइट्स पे आपको बैकलिंक्स बनाने हैं, ताकि जो वो जो ट्रस्ट है उसके अंदर वो आप उसको बिल्ड कर सको। एआई आपके बैकलिंक्स जनरेट नहीं करेगा। अगेन आई रिपीट, एआई आपके बैकलिंक्स को जनरेट नहीं करेगा। एआई क्या करेगा, आपको वो रेलेवेंट वेबसाइट्स बताएगा जहां पे आप बैकलिंक्स बना सकते हो, जो अच्छी डोमेन ऑथोरिटी की साइट्स होती है, जिनकी मार्केट में ऑनलाइन रेपुटेशन है, मतलब ऑनलाइन एक वैल्यू बनी हुई है, उन साइट्स को आपको रिकमेंड करेगा। एंड देन उसमें आपको बैकलिंक्स के अंदर क्या देना होता है, अपना कंटेंट देना होता है, राइट? जब आप बैकलिंक्स बनाते हो वहां पे आप अपना कंटेंट देते हो, तो वो जो आपको कंटेंट देना है वो आपका ट्रस्ट बिल्ड करता है। अब आप उसमें कंटेंट कैसा दे रहे हो, ऑब्वियसली जो भी आप उसमें कंटेंट दोगे अपने एक्सपीरियंस, अपने एक्सपर्टीज के अकॉर्डिंग दोगे, वहां आपका ट्रस्ट बिल्ड होता है। ठीक है, अगर आप वहां पे कुछ भी फेक कंटेंट दे दोगे या फिर कुछ ऐसा कंटेंट दे दोगे जो उसमें यूजर सेटिस्फाई ही नहीं हो रहा, तो फिर गूगल भी आपसे ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर पाता है। तो ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत जरूरी है। ठीक है, फिर लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पेशेंस और कंसिस्टेंसी। अब एसईओ को इंस्टेंट रिजल्ट वाला गेम नहीं है। एआई आपको फास्ट बना सकता है, स्मार्ट बना सकता है, पर इम्पेशेंट नहीं बना सकता। अगर आप एआई के साथ रेगुलरली कंटेंट इम्प्रूव करते हो, यूजर को समझते हो और शॉर्टकट्स को अवॉइड करते हो, तो गूगल आपको रिवॉर्ड देता है। ये प्रोसेस स्लो लगता है पर लॉन्ग टर्म में बहुत पावरफुल होता है। ठीक है, अब सिंपल वर्ड में बोले तो एसईओ विद एआई का मतलब है स्मार्ट काम करना, नॉट हार्ड काम करना, स्मार्ट काम करना। आप अंधेरे में नहीं तीर मार रहे हो, आप लाइट के साथ चल रहे हो, बट डायरेक्शन आपको एआई दिखाता है। तो आपको चलना तो उस पाथ पे खुद ही है, बट आप, ये आपका डिसीजन है कि आप उसके ऊपर कैसे चल रहे हो। तो एआई आपको डायरेक्शंस दिखाएगा, सो आपको वो फॉलो करने हैं नहीं करने, इट्स अप टू यू। तो अभी तक अपना ये आप माइंड से निकाल लो कि एआई से हम रैंकिंग कर सकते हैं, एआई हमारी वेबसाइट्स को कुछ सेकंड्स में रैंक कर देगा या कुछ टाइम में 15 डेज में रैंक कर देगा, नहीं। एआई आपको डायरेक्शन दिखाएगा, एआई आपको पाथ दिखाएगा, जिस तरीके से आप अपने गूगल पे, अपने जेमिनाई पे, अपने एआई चैट बोर्ड्स पे आप रैंकिंग कर सकते हो। क्यों? बिकॉज पहले था सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, नाउ इट्स टाइम टू सर्च एवरीवेयर ऑप्टिमाइजेशन। मतलब आपको सब जगह रैंक होना है, सब जगह एआई है, जेमिनाई है, चैट जीपीटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है। आप व्हाट्सएप ओपन करते हो तो एआई है, आप सोशल मीडिया अकाउंट्स ओपन करते हो तो सबसे पहले सर्च के लिए एआई आता है। तो एआई तो सब जगह एक ही है। तो पहले क्या था कि आपने बैकलिंक्स बनाए, आपने कीवर्ड्स सिलेक्ट किए और आपने गूगल के अकॉर्डिंग वर्क किया। बट अब आपको गूगल के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करना है, आपको यूजर के अकॉर्डिंग वर्क करना है, क्योंकि जो एआई है वो यूजर के अकॉर्डिंग चलता है कि यूजर को क्या चाहिए। तो आपको गूगल को नहीं समझना है, आपको यूजर को समझना है। तो इसकी भी एक डिटेल वीडियो हमने ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड की हुई है कि एसईओ को कैसे समझना है, अब एसईओ 2.0 क्या है, सर्च एवरीवेयर ऑप्टिमाइजेशन क्या है। देखो, जस्ट 5 to 7 मिनट्स की वीडियो है, आप एक बार उसको जरूर गो थ्रू करो ना।
और किसी को भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप ओपन है, आप जब मर्ज़ी आप कमेंट कर सकते हैं एंड मैं उसी की एक्सप्लेनेशन की नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो जाएगी। ठीक है? थैंक यू सो मच एवरीवन।